हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3F का 1 से लेके 11 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? तो सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, होल नंबर बोलते किसको है? 0 से लेके इन्फानाइट तक, 0 से लेके इन्फानाइट तक जितना नंबर होता है सबको होल नंबर बोलते हैं। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे छोटा होल नंबर 0 हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर दूसरा है द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप आसानी से चेक करके पता लगा सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप सबको डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर मान के चलिए 2 नंबर कोई होगा जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, तो ये देख लीजिएगा कि दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि इसमें लीस्ट नंबर बोला हुआ है, मतलब कि सबसे छोटा नंबर आपको बताना है। तो दोनों में जो छोटा होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे कॉपी पर, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए। तो पहले तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिख लेंगे। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। जितना डिजिट का सबसे छोटा नंबर पूछेगा उससे एक कम एक के आगे 0 लिख दीजिएगा। तो 4 डिजिट का पूछा है तो 4 से एक कम 3 होता है, तो एक के आगे 3 0 लिख दिए। तो ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया। ठीक है, अब बोला हुआ है कि 9 से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा, तो इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये डिवाइड हो गया पूरा पूरा तो यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आगे क्या करना है समझेंगे। तो देखिए, 1 बार में लगाए, माइनस करने पर 1 आ गया, फिर 0 उतार दिए, फिर 1 बार में लगाए 9, माइनस करने पर 1 आ गया, फिर 0 उतार दिए, फिर 1 बार में लगाए 9, माइनस करने पर 1 आ गया। पूरा पूरा नहीं कटा, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 1। तो इसमें ये बोला हुआ है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए जो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। लेकिन ये 1000 जो है वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, मतलब कि ये नंबर तो होगा नहीं। अगर मान के चलिए 1 इसमें से माइनस कर देते, क्योंकि रिमाइंडर मतलब क्या होता है कि उतना एक्स्ट्रा है। अगर मान के चलिए 1000 में से 1 माइनस कर देंगे तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक्स्ट्रा होता है रिमाइंडर मतलब। लेकिन 1 माइनस करने के बाद ये 4 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा, ये 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा, इसलिए माइनस नहीं कर सकते। तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखिए, 9 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए ना, तो ये तो एक्स्ट्रा है तो इसको हटाना है, क्योंकि इसको बिना हटाए हुए ये नंबर 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 1 तो माइनस कर देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 9 ऐड भी कर देंगे। 9 के मल्टीपल में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना। तो 9 के मल्टीपल में कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे मान के चलिए 9 ऐड किए तो 9 9 से डिवाइड हो ही जाएगा। अगर 18 ऐड किए तो 18 भी 9 से डिवाइड हो जाता है। अगर 27 ऐड किए तो 27 भी 9 से डिवाइड हो जाता है। तो 9 के मल्टीपल में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 1 एक्स्ट्रा है तो 1 हटा देंगे, और इसमें सबसे छोटा नंबर बोला हुआ है तो इसलिए सबसे छोटा तो 9 ही हो पाएगा, तो इसलिए 9 ऐड कर देंगे। अगर 1 माइनस करते हैं फिर 9 ऐड करेंगे तो बात बराबर ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या किए है, 9 में से 1 माइनस कर लिए है, उसके बाद 8 आया है तो 8 ऐड कर लिए, तो 1008 आपका आंसर हो गया। अब 1008 को 9 से डिवाइड करके देखिए, पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि किस में 1008 है, तो 1008 डी में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर देखिए, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16। इसमें आपको बोला हुआ है कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप सबको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर है जो 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अगर 2-3 नंबर 16 से डिवाइड हो रहा होगा तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट नंबर बोला हुआ है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको समझते हैं। इसको देखिए, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला हुआ है, तो पहले 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिख लेंगे। जितना डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोलेगा उतना 9 लिख देते हैं। तो 6 डिजिट का पूछा है तो 6 9 लिख दिए। अब इसको चेक करेंगे कि 16 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो पहले 6 बार में लगाया 96, माइनस करने पर 3 आ गया, फिर 9 उतारे, फिर 2 बार में लगाया
32 माइनस करने पर 7 आ गया, फिर 9 उतारे, फिर 4 बार में लगाए 64 माइनस करने पर 15 आ गया, फिर 9 उतारे, फिर 9 बार में लगाए 144 माइनस करने पर 15 आ गया, फिर 9 बार में लगाए 144 और माइनस करने पर 15 आ गया। मतलब कि ये जो नंबर है 16 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर 15 बच रहा है। तो इसमें ये बोला हुआ है कि 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर बताइए जो 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें 15 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि 15 एक्स्ट्रा है। अगर 15 इसमें से माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसमें से 15 माइनस कर दिए तो ये नंबर आ गया। अब ये नंबर जो है वो 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये 6 डिजिट का भी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में 84 है, तो ऑप्शन में मिलाएंगे कि कौन से ऑप्शन में ये आंसर है। तो इसमें देखिए सी में 84 है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 4 में देखिए व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये नंबर है, इसमें बोला है कि इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या माइनस करेंगे कि उसके बाद 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 बार में लगाए 96 माइनस करने पर 4 आया, फिर 0 उतारे, फिर 3 बार में लगाए 36 माइनस करने पर 4 आया, फिर 4 उतारे, फिर 3 बार में लगाए 36 माइनस करने पर 8 आ गया। तो इसमें 8 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब कि 8 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही सबसे छोटा नंबर होगा जिसको माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर 8 हो जाएगा। तो सी में आपका 8 है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू इतना टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। इसमें ये बोला हुआ है वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको इसमें ऐड कर देंगे तो 23 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इसको 23 से डिवाइड करके देखेंगे। तो पहले 4 बार में लगा दिए 92 माइनस करने पर 8 आ गया, फिर 5 उतारे, फिर 3 बार में लगाए 69 माइनस करने पर 16 आ गया, फिर 6 उतार दिए, फिर 7 बार में लगाए 161 माइनस करने पर 5 आ गया। तो ये जो नंबर है वो 23 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अगर 5 माइनस कर देते हैं इसमें से तो वो 23 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 माइनस करने पर। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्या ऐड करेंगे तो उसके बाद 23 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो माइनस कर रहे हैं तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 5 तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 हटाएंगे तभी 23 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है क्या ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे 5 हटा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 23 के मल्टीपल में कुछ भी इसमें ऐड करेंगे तो ये नंबर 23 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जिससे डिवाइड देते हैं उसके मल्टीपल में कुछ भी ऐड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो 23 के मल्टीपल में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो नंबर 23 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला हुआ है कि सबसे छोटा नंबर बताइए, तो सबसे छोटा नंबर तो 23 ही होगा, तो इसलिए 23 ऐड करेंगे। लेकिन आंसर 23 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 5 तो माइनस करेंगे उसके बाद 23 ऐड करेंगे, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट 23 में से 5 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 18, तो 18 ऐड करेंगे इसमें तो 23 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक छोटा एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलिए आपसे कोई 2 रुपया ले लेता है, ठीक है, उसके बाद 3 रुपया देता है, तो टोटल आपको कितना रुपया मिला, 1 रुपया ही तो मिला। क्या, कहने का तरीका अलग है, या तो आप कह सकते हैं कि 3 रुपया मिला या फिर कह सकते हैं कि 1 रुपया मिला, क्योंकि 2 रुपया तो ले भी लिया ना और उसके बाद 3 रुपया दिया, तो मतलब कि आपको 1 रुपया मिला। 3 में से 2 माइनस कर दिए, तो उसी तरह यहाँ पर भी 5 रुपया तो माइनस कर रहे हैं, रुपया मान लीजिए या फिर नंबर ही मान लीजिए, तो 5 तो इसमें से माइनस कर रहे हैं, उसके बाद 23 ऐड कर रहे हैं, तो टोटल कितना ऐड कर रहे हैं, टोटल 18 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 18 ही वो सबसे छोटा नंबर होगा जो ऐड करने पर 23 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आपका 18 हो जाएगा। तो 18 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 6 में है व्हाट होल नंबर इज नियरेस्ट टू 457 विच इज डिविजिबल बाय 11। इसमें ये बोला हुआ है
कि 457 के सबसे नियरेस्ट होल नंबर कौन सा है, सबसे नज़दीक का होल नंबर कौन सा है जो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 450 को 11 से डिवाइड करके देखेंगे, 11 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर तो होगा ही नहीं। फिर 451 को 11 से डिवाइड करके देखेंगे तो 11 4 जा 44 और माइनस करने पर 1 आ जाएगा तो 1 बार में फिर कट जाएगा, तो 451 कट रहा है। फिर 460 को डिवाइड करके देखते हैं, ये नहीं कटेगा। फिर 462 को डिवाइड करके देखेंगे तो 4 बार में 44, माइनस करने पर 2 आ जाएगा और 2 बार में 22 लग जाएगा, तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है और ये भी डिवाइड हो जा रहा है। अब ये सोचना है कि सबसे नज़दीक का नंबर कौन सा है, क्योंकि यहाँ नियरेस्ट बोला हुआ है तो सबसे नज़दीक का कौन सा हो जाएगा, 462 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें से 6 माइनस करेंगे तब जाके 451 आएगा और इसमें 5 ऐड करेंगे तब जाके 462 आएगा। तो इसमें से 6 दूर हुआ या फिर 5 दूर हुआ, दूर कौन सा हुआ, 6 वाला दूर हो गया। तो इसमें नज़दीक का पूछा है तो 5 वाला नज़दीक हो जाएगा, तो 462 आपका आंसर हो गया। फिर 7 में देखिए हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन इतना एंड इतना, इन दोनों नंबर के बीच में टोटल कितना होल नंबर है ये आपसे पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 13 में से 8 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो माइनस करने पर जो भी नंबर आएगा उसमें से वापस से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें बिटवीन बोला हुआ है, बिटवीन मतलब कि बीच में। लेकिन इसमें से इसको माइनस करने पर क्या होगा कि ये नंबर भी काउंट हो जाता है, तो इसको तो काउंट करना नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच का नंबर पूछा हुआ है, तो इसलिए लास्ट में फिर 1 माइनस कर देंगे। तो 13 में से 8 माइनस करने पर कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 में से वापस से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लास्ट में 4 आना चाहिए, तो लास्ट में 4 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 8 है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 46 गिव्स 11 एज क्वोशेंट एंड 15 एज रिमाइंडर, द नंबर इज। इसमें ये बोला हुआ है कि अगर किसी नंबर को 46 से डिवाइड देते हैं तो 11 क्वोशेंट आता है और 15 रिमाइंडर आता है, तो वो नंबर कौन सा है जिसको डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको चलिए निकालते हैं। तो देखिए डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें आपसे डिविडेंड ही पूछा है क्योंकि इसमें देखिए क्या 8 नंबर है ना, तो 8 में देखिए व्हेन डिवाइडेड बाय 46 से किसी को डिवाइड कर रहे हैं, 46 से किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशेंट मतलब कि 11, यहाँ पर इसको क्वोशेंट बोलते हैं। रिमाइंडर 15 नीचे जो आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, तो इसको निकालना है और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और डिविडेंड का फार्मूला होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर यहाँ पर 46 है, जिससे डिवाइड देते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, तो 46 लिख दिए। क्वोशेंट 11 है, इसको क्वोशेंट बोलते हैं। फिर रिमाइंडर 15 है तो रिमाइंडर 15 लिख दिए। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 506 आ गया, फिर 15 ऐड कर दिए तो 521 आंसर आ गया। तो 8 में देखिए बी में आपका 521 है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 9 में देखिए इन अ डिवीजन सम वी हैव डिविडेंड इक्वल टू 199, क्वोशेंट इक्वल टू 16 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 7, द डिवाइजर इज। तो इसमें डिवाइजर निकालना है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। देखिए डिवाइजर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन क्वोशेंट। तो डिविडेंड 199 दिया हुआ है, रिमाइंडर 7 दिया हुआ है और क्वोशेंट 16 दिया हुआ है, तो इन दोनों को माइनस कर दिए तो 192 आ गया। फिर 16 से डिवाइड किए तो डिवाइजर आपका 12 आ गया। तो देखिए 12 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 10 में देखिए इतना माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इतना, मतलब कि इसमें से क्या माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे और जो आएगा उतना ही माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको माइनस करते हैं। तो देखिए माइनस करने पर आया है 4155। माइनस क्यों किए, देखिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए 3 माइनस डैश इक्वल टू 1, मतलब कि इसमें से क्या माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तभी तो जाके 1 आएगा। और ये 2 कैसे आया, 3 में से 1 माइनस किए, 3 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 2 आया। तो वही यहाँ पर पूछा हुआ है क्वेश्चन में भी कि इसमें से क्या माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए। ठीक है, जैसे 3 में से 1 को माइनस किए थे उसी तरह इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 4155 आया था, तो सी में 4155 है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 11 में मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 9 से 7 में मल्टीप्लाई किए तो 63 आएगा, 63 का 3 और कैरी 6 हो जाएगा। फिर 9 में 8 से करेंगे तो 72 और 6 ऐड कर देंगे तो 78, 78 का 8 कैरी 7 हो जाएगा। फिर 9 से 5 में करेंगे तो 45,
45 में 7 ऐड कर देंगे तो 52, फिर 9 से 7 करेंगे तो 63, 63 का 3 कैरी 6 हो जाएगा। फिर 9 में 8 से करेंगे तो 72 और ये 6 78, 78 का 8 और कैरी 7। फिर 9 से 5 में करेंगे तो 45 और ये 7 52, फिर ऐड कर दिए तो 58,113 आ गया। तो ऑप्शन में देखेंगे इसको तो सी ऑप्शन में आपका 58,113 है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, जैसे 58 इंटू 100 माइनस 1, ठीक है। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो वापस से 99 आ गया। तो 99 को ऐसे लिख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो 587 इंटू 100 हो जाएगा, माइनस फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 587 हो जाएगा। फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 58700 माइनस 587, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 8 गया तो 1, फिर ये हो गया 6, 6 में से 5 गया तो 1, फिर ये हो गया 8 और इधर कुछ नहीं है तो 8 में से 0 गया तो 8 और ये 5 और इधर भी कुछ नहीं है तो 5 में से 0 गया तो 5, वापस से यही आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही बनाइएगा। ये तो आपका नॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन चैप्टर में ऐसे बोला हुआ बनाने के लिए तो आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन वाला है तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।